नमस्कार। श्री महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के इस YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सरकारी नौकरी के ग्रह योग के बारे में जानेंगे। आज के समय में बहुत से व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के गवर्नमेंट जॉब के योग हैं क्या। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जिनसे सरकारी नौकरी का योग बनता है, सरकारी विभाग से लाभ प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के दशम भाव द्वारा कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह राज्य का कारक है, राज्य कृपा का कारक है। बिना सूर्य के बलवान हुए व्यक्ति सरकारी विभाग से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो जन्म कुंडली में लग्नेश, दशमेश और भाग्येश ये ग्रह यदि बलवान हो, साथ ही सूर्य ग्रह के साथ इनका शुभ संबंध हो, इन भावों से सूर्य का संबंध हो, तो व्यक्ति निश्चित ही सरकारी विभाग से लाभ प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि केंद्र भाव के अधिपति त्रिकोण भाव में हो, त्रिकोण भाव के अधिपति केंद्र भाव में हो, तब भी व्यक्ति को निश्चित ही सरकारी विभाग से लाभ प्राप्त होता है। भाग्य स्थान की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य हर जगह फलित होता है, ना ही विद्या फलित होती है, ना ही पुरुषार्थ। विद्या और पुरुषार्थ दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यदि जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का अधिपति बलवान हो, दशम भाव में हो, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश, दशमेश दोनों लग्न भाव में हो, दशम भाव में हो, भाग्य भाव में हो, लाभ भाव में हो, तब भी व्यक्ति को राज्य की कृपा, सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रत्येक लग्न के लिए ग्रह कारक होते हैं। जैसे कि मेष लग्न वालों के लिए मंगल, सूर्य, बृहस्पति ये ग्रह कारक है। यदि मेष लग्न में मंगल और सूर्य लग्न भाव में हो, नवम भाव में हो, लाभ भाव में हो, दशम भाव में हो, पंचम भाव में हो, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। मेष लगन, सिंह लगन, धनु लगन इन लग्न वालों के लिए मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह कारक होते हैं। इनका केंद्र भाव में बैठना, त्रिकोण के भाव में बैठना यह राजयोग बनाता है। राज्य की कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब का लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी भी जन्म कुंडली में यदि शश महापुरुष योग बन रहा हो, रोचक महापुरुष योग बन रहा हो, पंच महापुरुष योग में से कोई भी राजयोग बन रहा हो, तो व्यक्ति को अवश्य ही राज्य से, सरकारी नौकरी से लाभ प्राप्त होता है। पंच महापुरुष योग कौन कौन से हैं? मंगल के द्वारा रोचक महापुरुष योग, बुध के द्वारा भद्र महापुरुष योग, शनि के द्वारा शश महापुरुष योग, बृहस्पति के द्वारा हंस महापुरुष योग और शुक्र ग्रह के द्वारा मालव्य महापुरुष योग, ये पंच महापुरुष योग बनते हैं। कैसे बनते हैं? यदि केंद्र भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये स्वराशि के हो, मूल त्रिकोण राशि की हो या उच्च राशि में हो, तो ये 5 तरह के पंच महापुरुष योग बनते हैं। यदि जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहे हो, सूर्य ग्रह बलवान हो, तो निश्चित ही राज्य की कृपा होती है। व्यक्ति यदि सरकारी विभाग की तरफ प्रयास करे तो उसे
गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और एफर्ट्स, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर कार्य करते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह योग भी हो और व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास भी करे तो निश्चित ही सफलता मिलती है। इसी प्रकार आपको नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, इन कुंडलियों में भी लग्नेश की, दशमेश की, भाग्येश की, सूर्य ग्रह की क्या स्थिति है, सूर्य स्वयं नवांश में है, उच्च नवांश में है, मित्र नवांश में है, या D10 चार्ट में दशमांश कुंडली में दशम भाव में कौन सी राशि है, सूर्य ग्रह की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, किस नवांश में है, किस दशमांश में है, इनका भी गहनता से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अष्टक वर्ग में लग्न भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में शुभ बिंदु अधिक हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होता है। यदि जन्म कुंडली में दशम भाव में पाप ग्रहों का आधिपत्य हो, पाप ग्रह दृष्टि डाल रहे हो, या सूर्य ग्रह पाप ग्रहों के मध्य हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या सूर्य कमज़ोर हो, तो आपको जो ग्रह जन्म कुंडली में दशम भाव में पाप प्रभाव दे रहे हैं उन ग्रहों के जप, दान, पूजा आदि करनी चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सामान्य उपाय जिनको करने से यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको सरकारी नौकरी के लिए सफलता मिलती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूर्य ग्रह राजा है और गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य ही है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य पाप प्रभाव में हो या सूर्य कमज़ोर हो तो सूर्य ग्रह को बलवान करना चाहिए। जो ग्रह पाप प्रभाव डाल रहे हैं उनके जप, दान, पूजा आदि करनी चाहिए। सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए आपको नित्य भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल में रोली डालकर, कुमकुम डालकर, लाल चंदन यदि उपलब्ध हो तो लाल चंदन डालकर, लाल पुष्प, इनसे भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशिने आयुः आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देव जगतपते। इसी प्रकार आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य के वेदोक्त मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र, बीजोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता हो उसका 28,000 की संख्या में जप करना चाहिए। ये जप आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से, योग्य आचार्य से भी करवा सकते हैं। जप के साथ आपको हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि भी करवाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन तांबे के पात्र का, गेहूं का, लाल कपड़े का, इन वस्तुओं का किसी मंदिर में या गरीब ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो, कारक हो तो माणिक्य रत्न भी पहनना चाहिए। माणिक्य रत्न पहनने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश ग्रह कमज़ोर हो तो लग्नेश ग्रह का भी रत्न अवश्य ही पहनना चाहिए। बिना लग्न के बलवान हुए किसी भी ग्रह योग का लाभ प्राप्त नहीं होता। तो जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह योग हैं उनमें यदि लग्नेश ग्रह कमज़ोर हो तो आपको किसी भी राजयोग का, ग्रह योग का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आपको लग्नेश ग्रह का रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। और जो ग्रह पाप प्रभाव दे रहे हों उनके जप, दान, पूजा आदि कर उन ग्रहों को शांत करना चाहिए। भगवान सूर्य के जो देवता हैं वो है
भगवान शिव, भगवान शंकर की पूजा करना भी श्रेष्ठ है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपको मैंने जो भी उपाय बताए हैं उनको यदि आप श्रद्धापूर्वक और नित्य करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मनोकामना, आपके जो भी क्षेत्र, आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह आदि के लिए गुण मिलान, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।